बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम इस फ्रिल फ्रॉक को कटिंग करने का मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सही से समझाऊंगी ताकि आप इजीली इसकी कटिंग खुद से कर सकें। तो फिर चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है। ये जो फैब्रिक है मेरे पास, ये पूरे पूरे सूट का कपड़ा है मेरे पास। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले हम अपनी शर्ट ऊपर से बॉडी को निकाल लेंगे, जितनी कि हम अपनी फ्रॉक में ऊपर रखते हैं। अगर आप अपनी शर्ट से साइज लेंगे तो ऊपर आप शोल्डर से रखते हुए इसकी कमर की फिटिंग तक इसकी लंबाई को ले लेंगे। जितनी आपकी जहाँ तक कमर की फिटिंग की लंबाई आ रही है वहां तक आपने ऊपर से इसकी बॉडी निकाल लेंगे। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। एक पीस मैंने ऊपर की तरफ से निकाल लिया था, उसी पीस को इसके ऊपर रखते हुए मैं नीचे की साइड पे भी दोनों पीस मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसमें निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। ऊपर से मैं निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है 7.5 इंच। जितना कि हमारा शोल्डर होता है उससे आधा इंच हम शोल्डर की लंबाई को बढ़ा देते हैं। एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपना साइज लेंगे शर्ट से। तो यहाँ पे मैं 10 इंच रख रही हूँ। कमर की फिटिंग का निशान 6.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे कमर की फिटिंग 9 इंच पे रख रही हूँ। तो आप अपनी शर्ट के साइज के अकॉर्डिंग ही अपने साइज को लेंगे और उसी हिसाब से आप इस अपनी फिटिंग को रखकर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग का पूरा निशान लगा दिया है। ऊपर से शर्ट शोल्डर की हम गोलाई दे देंगे। 1 इंच की मैंने लाइन लगा के यहाँ पे गोलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच ऊपर से हम तीरे का निशान लगा लेंगे। अच्छे से इसकी सही से गोलाई देते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास फ्रिल फ्रॉक की पेटी ऊपर से कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे टोटल जो लंबाई हमारे पास ऊपर इस बॉडी की आई है, ये आई है 15 इंच। अब हम यहाँ पे इसकी नीचे से शेप को कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो कटिंग करना है, अम्ब्रेला फ्रॉक जो हम कटिंग करते हैं उस शेप में हम इसे कटिंग कर लेंगे। 2 पीसों में मैंने डबल कर लिया था। अब इसके बाद हमारी जितनी कमर की फिटिंग है हम उस हिसाब से ऊपर रखेंगे। यहाँ पे ऊपर से हमने 9 इंच पे रखना है। अब ऊपर से हमने इंची टेप को पकड़ के रखेंगे और ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए एक निशान लगा लेंगे। पहले आपने इंची टेप रख के देख लेनी है कि जहाँ पे 9 इंच आ रही है वहीं से आपने इसकी गुलाई देने स्टार्ट करनी है। अब नीचे अम्ब्रेला फ्रॉक जो हमने बनानी है इसकी लंबाई हम रखेंगे यहाँ पे 20 इंच। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इंची टेप को उठाएंगे, आगे रखते जाएंगे, एक एक निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा निशान लग चुका है। इसकी हम सारी कटिंग कर देंगे। आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। पूरा मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप जब कटिंग करने बैठे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब हम इसके साथ ऊपर जो हमने पैटीज की कटिंग की थी उसके साथ हम रखकर चेक कर लेंगे कि ये हमारी बिल्कुल सेटिंग में आ रही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट लेंथ आ चुकी है। अब हम इसे ऊपर से नाप लेंगे। टोटल जो मैंने फ्रॉक की लंबाई रखनी है वो मुझे 55 इंच रखनी है, 55 इंच। अब हम नीचे से 55 इंच पे रखेंगे और ऊपर से अपनी इंची टेप को नापते हुए देखेंगे कितना बच रहा है। तो ऊपर से ये हमारे पास आ रहा है 20 इंच, जो हम 10-10 इंच के 2 पीस निकाल लेंगे लंबाई में। अब ये जो बाकी फैब्रिक बच गया था इससे हमने पहले लंबी पट्टियां निकाल लेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने रखनी है 10-10 इंच की। तो पूरा हम यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे, इंच टेप को रखेंगे। हमने यहाँ पे 10 इंच पे रखते हुए एक निशान लगा लेंगे। सही से इसको कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से जितनी भी इसकी पट्टियां निकल रही होंगी हम वो सारी कपड़े से हम इसकी पट्टियों को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो कटिंग की है 10 इंच की, पहले हम एक फ्रिल को लगाएंगे यहाँ पे नीचे। इस तरह से हम कुछ चुन्नट देते जाएंगे और इस पे हम इस तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक के नीचे हम अटैच कर देंगे। उसके बाद दूसरी फ्रिल जो हमने कटिंग की है 10 इंच चौड़ी,
उसके बाद हम उसमें भी मज़ीद चुन्नटें देते जाएंगे और इसी तरीके से हम इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आज आपको पूरी डिटेल में इसकी कटिंग करने का तरीका समझाया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से होने वाला है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारी फ्रॉक जब सिलेगी तो उसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत सिंपल है सीने में भी और कटिंग करने में भी, तो आपने से लाजमी ट्राई करना है। पहनी हुई भी ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो फिर हम जल्दी ही इसकी वीडियो अपलोड करेंगे, इसको सिलाई करने की भी। तो जी फिर रखिएगा आप लोग अपना ढेर सारा सा ख्याल। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।